जय बाबा की, जय माँ की, जय गुरुदेव की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग परम पूजनीय बाबा जी, माँ और गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, नवरात्र चल रही है और साल में जो 2 नवरात्र आती है, उस दोनों नवरात्र में से किसी भी एक नवरात्र में हमें दरबार के द्वारा जो 2 यंत्र आपको मिला हुआ है, उसे हमें जागृत करने के लिए हवन करना होता है। तो जो पुराने लोग हैं उन्हें तो पता है, तो वो अपना कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं तो उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, तो मैं आप लोग को वीडियो बनाकर बता रही हूँ, क्योंकि अभी नवरात्र कल से ही शुरू हुआ है। तो इस नवरात्र में अष्टमी और नवमी के दिन आपको यंत्र जागृत करने के लिए जो 2 यंत्र आपको मिला हुआ है, 8 हवन के साथ एक यंत्र मिला होगा और 9 हवन के साथ एक यंत्र मिला हुआ होगा। जो लोग 9 हवन किए हैं उनको तो पता ही है, जो वनडे किए हैं उनके पास भी 2 यंत्र होगा, ठीक है। और जो लोग नमन के द्वारा पुण्य प्राप्त किए होंगे 9 हवन की, उनके पास भी 2 यंत्र होगा। तो जिसके पास 2 यंत्र है, उस यंत्र को जागृत करने के लिए हमें साल में 2 नवरात्र आती है, उस दोनों नवरात्र में से किसी भी एक नवरात्र में यंत्र को जागृत करने के लिए हमें उसका हवन करना पड़ता है। और वो जो हवन सामग्री रहती है वो आपको दरबार से लेना है। दरबार का जो हवन किट है वो आपको लेना रहता है, वो सिद्ध हवन किट रहता है। बाहर के अगर आप हवन किट से बाहर का अगर आप हवन किट खरीद के सोचे कि हम उससे यंत्र को जागृत करें, तो वो आपका जागृत नहीं होगा, ठीक है। दरबार का सिद्ध हवन किट खरीदना पड़ेगा आपको, उससे आपको यंत्र को जागृत करना है, ठीक है। तो यंत्र की जो पूजा है आप अष्टमी और नवमी के दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उस समय कि बाहर है, समय नहीं है, तो आप ये पूरे 9 दिन में किसी भी दिन आप यंत्र को रिचार्ज करने के लिए उसका हवन कर सकते हैं। मान लीजिए आप इस बीच में ये 9 दिन ही आप बाहर रहे, आपके पास समय नहीं रहा, तो बाबा माता से प्रार्थना करके उसके 1-2 दिन बाद, 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद भी बाबा माता से प्रार्थना करके, बाबा माता हमें ये परेशानी की प्रॉब्लम्स की वजह से हम पूजन नहीं कर पाए, तो हम कर रहे हैं। तो दरबार में जब आप आते हैं ना, तो आप यंत्र को जागृत करने के लिए उसका पूजन कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी लोग दरबार से जुड़ के दरबार की सारी प्रक्रियाओं को कर लिए हैं, तो वो याद से अपना यंत्र रिचार्ज करने के लिए दरबार का सिद्ध हवन किट लेके अपना हवन कर लीजिएगा। अगर इस नवरात्र में नहीं हो पा रहा है तो आप आने वाली नवरात्र में कर लीजिएगा, ठीक है। करना ज़रूरी, अगर आप नहीं करते हैं तो जो यंत्र की जो शक्ति है, वो उसकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है। तो उसको बढ़ाने के लिए आपको दरबार के सिद्ध हवन किट से ही उसका हवन करना है। अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हैं, आप दरबार में आके भी कर सकते हैं। दरबार में बहुत सारे भक्त इस समय आ रहे हैं, वो क्योंकि माँ बाबा का दरबार है, तो ज़्यादातर लोग नवरात्र मनाने के लिए दरबार में आते हैं। तो दरबार में कई सारे भक्त मैंने कल देखा कि वो अपना यंत्र जागृति के लिए हवन कर रहे हैं। अभी आप लोग का ये प्रश्न होगा कि हम तो दरबार में ही करना चाहते हैं यंत्र जागृति के लिए हवन, लेकिन यंत्र हम कैसे लेके आएँ? तो देखिए, दरबार का जो सिस्टम है ना, वो बहुत बढ़िया है, विधि बहुत अच्छी है कि जो यंत्र है वो आपके घर पे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो घर पे ही रखिए। लेकिन अगर आप यंत्र को रिचार्ज करने के लिए कहीं भी हवन करते हैं ना, तो वो जागृत हो जाता है। बस आपको संकल्प लेना है, प्रार्थना करना है बाबा माता से कि बाबा माता, हम जो ये हवन कर रहे हैं, हमारे घर पे हमने जो दोनों यंत्र रखे हुए हैं, उसको जागृत करने के लिए हम ये हवन कर रहे हैं, ठीक है। चाहे आप दरबार में भी हवन करते हैं तो ऐसा प्रार्थना आपको संकल्प कर लेना, प्रार्थना कर लेनी है। या फिर आप कहीं भी कर रहे हैं, आप मान लीजिए आप अपने आपके पास 2-3 घर, तो आप किसी एक घर पे रखे होंगे, रहना कहीं और आपका होगा, तो वहाँ पे भी आप हवन करिए। लेकिन आपको संकल्प कर लेना कि बाबा माता, हम ये जो यंत्र हमारे घर पे रखा हुआ है, तो उसको जागृत करने के लिए हवन कर रहे हैं, तो ये उस यंत्र को जागृत कर दिया जाए, इस हवन के अंदर सम्मिलित कर लिया जाए और उसको रिचार्ज कर दिया जाए। ऐसे करके आप जब हवन करेंगे तो वो जागृत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको प्रार्थना कर लेनी है और पूरे 9 दिन में आप कभी भी करिए। दरबार में आके भी कर सकते हैं, कहीं दूसरे के घर पे हैं या फिर कहीं जॉब वॉब पे है, तो उधर भी आप लोग कर सकते हैं हवन किट मंगा के। अभी तो इस बीच में समय भी है, ठीक है, अभी समय भी है। आप लोग अगर आप लोग
क्योंकि साल में 2 नवरात्र आती है, अगर आपने पिछले नवरात्र में नहीं किया था तो इस नवरात्र में याद से ही कर लें, ठीक है। दरबार से आप लोग जुड़े हैं, आप लोग के जीवन में इतनी सारी खुशियाँ हैं दरबार की वजह से। तो ये सब खुशियाँ जो है ना आप लोग की बरकरार ही रह रही है, क्योंकि आप लोग जो दरबार से जुड़े हैं, जो पूजन पाठ आप लोग इत्यादि करते रहते हैं, उसी से गंदगी आप लोग को छू नहीं पाती, ठीक है। तो आप लोग करिए। और भी कोई प्रश्न होंगे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर मैं बता दूंगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में। हर हर महादेव, करौली शंकर महादेव बाबा की जय।